सभी को प्रणाम। आज की इस कक्षा का हम शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओ ओ ओ स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की हमारी कक्षा का विषय है। मैं एक मिनट आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ साथ साथ। जी भैया, स्क्रीन आ रही है सबको? जी भैया जी। ठीक है भैया। तो आज की इस कक्षा का विषय हमारा आहार संयम करके हम किस प्रकार अन्वय कोश का जागरण करते हैं। तो हम उस विषय पर थोड़ा आज चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछली कक्षाओं में आहार का स्वरूप और हमने जो है आहार में परिवर्तन करके किस प्रकार हम अन्वय कोश का जागरण कर सकते हैं। तो तो आज की इस कक्षा में हम आहार संयम के विषय में थोड़ा जानेंगे। और वास्तव में ये सभी जो विषय जो भी हम आहार आहार संयम से संबंधी जो हम चर्चा करते हैं, पिछली बार भैया ने भी किया था। और तो ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इन सबको जो है मिला जुला करके हमें अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना चाहिए। तो आहार संयम में जो हमारा जो मुख्य रूप से जो है, अ, सबसे पहले हम ये जाने कि आहार संयम में जो हमारे मन की भूमिका क्या है। तो मन तो देखिए सब जगह ही इन्वॉल्व रहता है हमेशा ही। तो हम जो है, अ, हम अगर आहार संयम की बात जब हम कर रहे हैं तो वास्तव में मन का जो प्रभाव है वो पांचों तत्वों पर पड़ता है। आज क्योंकि विशेष कक्षा जो आहार संयम से है, यानी कि जो पृथ्वी तत्व जो हम भोजन के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका हमारे शरीर पर जो क्या असर पड़ता है, आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो परंतु वास्तव में हम अपने जीवन में देखते हैं तो एज़ ए होल हमें जो है संयम हमारे जीवन में हर समय और हर पक्ष में, किसी भी पक्ष में हम देखेंगे तो सभी में हमें जीवन का संयम हमें हमारे लिए अनिवार्य है। तो हम जैसे कि जो 5 तन्मात्राएँ हैं, तो उसमें जो है 5 तन्मात्राओं में उन सब में जो है मन का जो प्रभाव है, जो हम दृष्टि से जो हम देख रहे हैं, जो हम कानों से सुन रहे हैं, और जो जीभ के माध्यम से जो हम जो आहार का संयम के विषय में जो चर्चा जो करेंगे हम, और जो है इसी प्रकार जो है हम हमारा जो है, जो जो स्पर्श हम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार जो पंच तन्मात्राएँ जो हैं, तो हमें जो है हर विषय में अपना संयम रखना जीवन में अनिवार्य है। और गुरुदेव इस पर यह बताते हैं कि आहार संयम में विशेष रूप से जो 80% जो रोग जो होते हैं, वो मुख्य रूप से आहार के व्यतिक्रम के कारण ही होते हैं। हम अक्सर जो है अपने आहार पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाते, तो इसी कारण जो है वह रोग हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें जो है अब हमें यह समझना है कि आहार का जो चक्र जो है, वो वास्तव में जो है हमारे जीवन में जो है किस रूप में होता है। तो प्रकृति ने जो मनुष्य को जो जीवन चलने के लिए एक आहार रूपी जो एक मुख्य रूप से आवश्यकता दे दी है, कि जो हमारे लिए जो है प्राणों का एक मुख्य आधार है। आज एक सामान्य व्यक्ति जो कि साधना के विषय में अधिक नहीं जानता, तो उसे भी जो है भूख लगती है और उसी से वह जो है मुख्य रूप से जो प्राण शक्ति है वह पाता है। और उस प्राण से जो है उसका जो है जीवन सुचारू रूप से कार्यान्वित होता है। अब जो भोजन जो हम कर रहे हैं, तो उसमें जो है मुख्य रूप से जो भूख है वह हमारी जो मुख्य आवश्यकता है। तो जो है उसमें अब हम जो है क्या भोजन करें कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे।
और फिर जो है जैसे भूख लग रही है, भूख लगने के बाद जो है जो आहार जो हम जो ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप क्या रहेगा? उसका स्वरूप जो है सात्विक है, तामसिक है या राजसिक है, किस प्रकार का हम जो है आहार ग्रहण कर रहे हैं और वह हमारे शरीर के अंदर क्या-क्या परिवर्तन कर रहा है। तो इस विषय पर हमें जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। आहार ग्रहण करने के पश्चात अगर हमारा जो है अगर हमारी वह थोड़े समय में हमारी शरीर की ऊर्जा शक्ति को बढ़ा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि समझा जा सकता है कि जो है वह हमारे लिए जो है आहार उ उ उचित आहार है। अगर वह जो हमारे शरीर में जो आलस्य पैदा कर रहा है, तो हमें उस पे विचार करना पड़ेगा कि क्या आहार का स्वरूप तामसिक है या हमें सात्विक आहार को अधिक मात्रा में ग्रहण करके हमने इसको जो है इसका स्वरूप ही चेंज कर डाला हमने इसका। तो उस इसलिए हमें जो है आहार ग्रहण करते समय जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हम जो आहार जो ग्रहण जो है वो जो है वो कैसे कर रहे हैं। और फिर जो है मल का जो निष्कासन जो होता है, तो वह भी जो है एक तरह का जो हमें फीडबैक देता है कि जो मल जो निष्कासित जो हम कर रहे हैं, तो उ उ उसका जो उसका स्वरूप क्या है? वह हमारा जो है काफ़ी हद तक हमें ये फीडबैक दे देता है कि हम जो भोजन जो हम कर रहे हैं, उसका जो है स्वरूप क्या है? अब जैसे कि हम में से काफ़ी साधक ऐसे भी होंगे कि जो अम्रीपान करते होंगे। तो अम्रीपान में जो है जो सुबह का जो मूत्र जो होता है, तो उससे हमें जो है अपने शरीर से संबंधित विकार का काफ़ी आइडिया लग जाता है। तो हम जो है पहला जो अमृत जो है पहला जो मूत्र जो निष्कासन जो हम करते हैं सुबह उठ कर के वो अक्सर हम छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है दूसरा फिर जो है वो ग्रहण किया जाता है वो। तो इसमें जो है परंतु जो पहले वाले के जो टेस्ट से भी ये आइडिया लग जाता है कि हमने जो कल के दिन क्या-क्या गलत खाया हमने या मतलब अगर वह जो है शुद्ध पानी की तरह है, तो हम समझेंगे कि हमारा जो है आहार जो है वो शुद्ध चल रहा है। परंतु उसमें अगर कुछ अगर नमक वो खारापन अधिक है या खट्टापन अधिक है या कड़वापन अधिक है, तो वह हमारे शरीर में जो है यह दिखाता है कि हमारे शरीर में जो है किस तत्व की मात्रा बढ़ी हुई है और हम जो है किस तत्व की हम अधिकता ले रहे हैं। खट्टापन अधिक है तो जैसे कि वात संबंधी कुछ समस्याएँ हमारे शरीर में अवश्य हैं कि तभी वो जो खट्टापन जो है मूत्र के रूप में बाहर आ रहा है वो। और इसी प्रकार जो है हम मल का भी जब हम देखते हैं तो मल का जो कलर जो है या उसका बंधा हुआ होना या लूज मोशन होना तो वह भी जो है हमारे शरीर में जो है वो दिखाता है कि हमारा शरीर जो है कितना स्वस्थ है। हाँ, अब इसके बाद हम जब देखते हैं कि शरीर के लिए जो आहार का जो स्वरूप जो है, वह जो है किस प्रकार का होना चाहिए। तो एक तो ये है कि आज के समय में जो है हमें मुख्य रूप से एक साधक को यह देखना चाहिए कि उसे इस प्रकार का अन्न लें, इस प्रकार का आहार लें कि जो हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला हो, हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला हो, जो हल्का हो, सुपाच्य हो और सतोगुणी जो है वो है गुण जो है उसके अंदर अधिक हो। क्योंकि हम जो है ना चाहते हुए भी जो है तमोगुणी और रजोगुणी हम जो कुछ न कुछ मात्रा में ग्रहण कर ही लेते हैं। तो जो जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है, तो उनमें हमें यह अभ्यास करना चाहिए कि हमें जो है अन्न का जो स्वरूप जो है वो है सतोगुण ही लेना चाहिए। तो वह हमारी जो जीवनी शक्ति को बढ़ाएगा और जो बाकी जो तत्व जो है सत, रज, तम इन सभी को बैलेंस करने में हमारी मदद करेगा। तमोगुणी भी अगर हम ले रहे हैं तो तमोगुणी को जो कंट्रोल जो करेगा, एक सही दिशा जो देगा वह सतोगुणी जो सत जो गुण है वह उसको सही दिशा देगा। जो शक्ति हमें मिलेगी उस शक्ति का जो सदुपयोग जो है वो हम अच्छे से कर पाएँगे। उसको करने की जो बुद्धि है, वह हमें जो है वो सतोगुणी अन्न से ही मिलेगी। और और जो आनंद लेने की बात है तो जो है आनंद के लिए भी जो है कुछ हल्की-फुल्की मात्रा में जो है वह भी जो रजोगुणी अन्न है वह अगर इनका बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो तो वह भी जो है थोड़ा संयम करके और उसे थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ भी जो है संयम की भूमिका है यहाँ पर भी। तो हमें जो है संयम करते हुए हमें यह देखना है कि अपने जीवन में जो है हम अ, अपनी जीवनी शक्ति यानी कि प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला अन्न ही ग्रहण करें। परंतु आज के समय में देखिए इसके विपरीत विपरीत हम देखें तो एक दूसरा पक्ष भी हमें दिखाई देता है कि शरीर के लिए जो पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला जो अन्न जो है, आजकल हम क्या करते हैं कि वह लेने लगे हैं। तो जैसे कि कुछ जो कुछ इसमें जो है जो कि डॉक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि आपके शरीर में जो इन पोषक तत्वों की कमी हो गई है, आप इस तरह का अन्न लीजिए। तो वास्तव में जो है वह अपने ज्ञान के अनुरूप ठीक कह रहे हैं। परंतु हमें जो है उसका देखना है कि उसका आज के समय में साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हो रहा है। अगर हम जो है पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो लेंगे तो उसमें भी सबसे बड़ी बात एक तो हमें यह नहीं पता लगेगा कि जो अन्न हम ले रहे हैं वह सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है। तो वह तो कहेंगे कि आपके शरीर में जो है प्रोटीन की कमी है तो आप जो है मांस, मछली, अंडे खाइए, आपको प्रोटीन की कमी पूरी होगी। जबकि जो है उसका दूसरा पक्ष तो यह है कि वास्तव में जो है दालों में भी जो है
मांस से कई गुना अधिक प्रोटीन विद्यमान होता है और वो जो है हल्की और सुपाच्य भी होती है मांस के कंपेरेटिवली। तो और जो है वह सतोगुणी भी रहेगा वो, और उधर से जो वह हम लेंगे पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, तो हमें जो है यह सब जो जो पक्ष है, जो कि साधना पक्ष है, वह बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है इसके अंदर। और इसका दूसरा पक्ष देखते हैं हम। दूसरा पक्ष अब ये है कि अगर हम जो है अपने शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति को करने वाला अन्न ही लेंगे, तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। अगर चाहे वह मांस न भी हो, अगर वह जो है अगर अगर हम जो है उसको किसी अन्य रूप में भी ले रहे हैं, जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी के लिए वह कैल्शियम को पूर्ण करने के लिए अगर वह जो है चूना खाता है या कुछ इस प्रकार का जो एक्सटर्नल जो कुछ गोलियाँ वगैरह खा रहा है वो, तो जब तक उसके शरीर में कमी है तब तक तो उसको लाभ करेंगी वो। परंतु कभी-कभी जो हमें यह पता नहीं लग पाता कि वह जो है कमी जो है कब पूरी हो गई। अब उसकी अधिकता जब होने लगेगी तो वह शरीर को नुकसान भी देगी। तो फिर उन्हें जो है पथरी की समस्या हो सकती है या फिर अन्य विकार भी, चूने की अधिकता से जो है अन्य विकार भी जो है शरीर में पैदा हो सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे विटामिन डी की गोलियाँ हैं, जो कि हमें सन से जो है नेचुरल रूप में मिल सकता है हमें, तो वो गोलियाँ खाएँगे तो उसका जो है एक लिमिट से अधिक होगा, तो उसका जो है साइड इफ़ेक्ट हमें ज़रूर मिलेगा हमें। और इसके विपरीत जबकि हम सन से जो हम विटामिन डी लेंगे, तो जो है उससे विटामिन डी की भरपाई भी हो रही है और हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, वह भी बढ़ रही है हमारी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अ आज के समय के अनुरूप जो है, अगर हमें जो है साधना में एक इस विषय को अधिक लेकर के चलना है, तो इस पे अधिक हमें कंसंट्रेट करना है, तो हमें जो है जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला ही अन्न लेना चाहिए, ना कि मात्र पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला ही जो अन्न हो, उसे लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो भूख जो है, हमें जो लगती है, उसके जो है 3 प्रकार हैं। एक है हमारी क्षुधा, फिर है व्यथा और फिर है भूख की असहता। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षुधा जो है, वह हमारे जो रुचिकर भोजन से संबंधित है। जो भोजन हमें रुचिकर लग रहा है और उस पर हमारा जो है संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो वह हम जो है अक्सर हम जो है ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसमें देखिए इसमें अक्सर जो है हमने जैसे कि कभी बुक्स में भी पढ़ा था कहीं कि जो है हम जब भोजन खा रहे हैं तो ध्यान पूरा भोजन पे होना चाहिए और उस समय कहीं अन्य कहीं ध्यान न हो आपका, तो जो है वह भोजन जो है आपके लिए सतोगुणी रहेगा और आपका उसका प्रभाव भी शरीर पे अच्छा पड़ेगा। परंतु आज के समय में हम क्या देख रहे हैं कि हम जो है टीवी देखते हुए भोजन करते हैं या बच्चों को सिर्फ़ भोजन उनका पेट भरने के लिए ही उन्हें मोबाइल फ़ोन दिखाते हैं उन्हें कि आप फ़ोन देखिए और भोजन कीजिए आप। तो इससे देखिए इससे जो है साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हो रहा है, तो उस पर हम उसका विज्ञान हम जानते हैं कि जब हम जो है एक तो ये है कि जब जो रुचिकर भोजन हमें मिल गया, तो हमें जो है पता भी नहीं लगेगा कि हम जो है हमारा ध्यान कहीं और होगा, हमारा ध्यान अपने पर नहीं होगा, भोजन पर नहीं होगा। तो हम जो है कब हमारी वो मात्रा जो है क्रॉस कर गई, तो फिर एक बार जीभ के स्वाद में हमने खा लिया, बाद में जो है फिर पेट में जाकर के हमें कुछ समय बाद एहसास होगा कि हमें ज़्यादा खा लिया, तो इसका साइड इफ़ेक्ट हमें जो है वो हमें बाद में पूरा दिन हम कहेंगे उसे उसे भुगतते रहेंगे, अगर अधिक मात्रा में भोजन हो गया हमारा। दूसरा कि इसके विपरीत अगर हम देखें कि अगर हम जो है अगर हम जो है ध्यान देकर के भोजन करते हैं, टीवी, मोबाइल फ़ोन नहीं देख रहे, हमारा पूरी तरह ध्यान हमारा भोजन पर है हमारा, तो जो है श शरीर के अंदर भोजन जाने के बाद, शरीर जो है स्वयं में अपने आप में सिग्नल देता है कि अब इसकी जो भरपाई हो गई है और अब हमें जो है भोजन को कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो वो धीरे-धीरे जो है जो वो सूक्ष्म संकेत जो हमें मिलते हैं, वह जो है ध्यान के माध्यम से ही सुने जा सकते हैं। तो हमें जो है भोजन जब हम कर रहे हैं, तो भोजन करते समय अगर हमारा भोजन पर ध्यान नहीं है, तो हम जो है उन सूक्ष्म संदेशों को जो हमारे शरीर से आ रहे हैं, उनको अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो अनदेखा करने के कारण जो है वह मात्रा अधिक हो जाती है और उसका साइड इफ़ेक्ट हम भोगते हैं। दूसरा ये कि रुचिकर भोजन में फिर भी अगर हमें कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर हम भोजन को ध्यान देके भी खा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इतना स्वादिष्ट बना है कि हम ज़्यादा खा ही लेते हैं उसको। तो उसके लिए हमें जो है इस पे कंट्रोल करने के लिए हमें ये करना है कि हमें भोजन की गति को काफ़ी धीमा कर देना चाहिए। तो धीमा करने से एक तो सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि जो है जब हम भोजन चबा-चबा कर खाएँगे, तो जो उसमें जो लार की मात्रा अधिक मिलेगी, उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम अधिक मिल जाएँगे। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जब लार के माध्यम से शरीर के अंदर जाएँगे, तो भोजन का जो डाइजेशन है वो भी आराम से होगा और हमें जो है एक समय अधिक मिल गया। समय अधिक मिलने से जो है फिर से हम जो है जब हम ध्यान में आप देखते हैं कि शुरुआत में जो है गहराई कम आती है, पर बाद में ध्यान में गहराई आने लगती है। इसी प्रकार जब हम भोजन धीरे-धीरे अपने अंदर ले रहे हैं, तो बाद में जो ध्यान की गहराई आएगी, तो उसमें जो है शरीर के सूक्ष्म संकेत मिलने लगेंगे और वो सूक्ष्म संकेत जो है फिर लंबे समय के बाद तो वो स्थूल रूप में भी आने लगते हैं, जैसे कि डकार।
तो डकार जब आने लगेगा तो आप धीमा-धीमा आप भोजन जब खाने का अभ्यास जब हम करेंगे, तो रुचिकर भोजन से यानी कि क्षुधा के कारण जो भूख लगी है, उसके कारण जो हमें जो संयम नहीं हो पा रहा, तो उ उसको जो है कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी हमें। तो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं अपने अपने जीवन में। अब है व्यथा। व्यथा में हमारे में आता है कि जो है एक हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो उस समय जो है वो शरीर हमारे जो है भोजन की डिमांड जो है अपने आप करने लगता है। मान लीजिए कि अगर मैं भोजन शाम को 5 बजे करता हूँ या 6 बजे करता हूँ, 6 बजे मान लीजिए, तो 6 बजे भोजन मैं करता हूँ, परंतु किसी कारणवश मुझे जो है आज मैंने भोजन जो है 2 बजे ही कर लिया दोपहर में। एक सुबह का भोजन किया और एक 2 बजे भोजन कर लिया। अब हालाँकि 6 बजे जितनी भूख लगनी चाहिए थी उतनी भूख नहीं है, परंतु बायोलॉजिकल क्लॉक जो है शरीर के अंदर का जो सिग्नल जो है वह हमें जो है यह सिग्नल देगा कि ये तो तुम्हारा खाना खाने का समय है, अब तुम खाना खाओ। और जबकि उस समय तेज भूख लगी नहीं है हमें। तो जो है उसके कारण जो एक जो शरीर के अंदर जो एक जो व्यथा उत्पन्न होगी, उसके कारण जो है हम अक्सर जो है भोजन कर लेते हैं। तो उस समय भी हमें संयम रखना चाहिए। हमें संयम ये रखें कि अगर हम जो है पाचक उपवास में हैं, तो जब तक कड़ी भूख ना लगी हो तब तक भोजन ना करें। तो अगर हम जो वह नियम पालन कर रहे हैं, तो उस समय का भोजन हम छोड़ देंगे, तो जो है वह भी हमारे लिए लाभकारी रहेगा। फिर रात्रि के समय अगर फिर भी हल्की-फुल्की भूख लग जाए, तो उस समय जो है जल-आहार किया जा सकता है या फिर भी अगर हमें कुछ खाना ही है, कुछ लेना ही है, तो हम दूध भी ले सकते हैं। देसी गाय का दूध है, वह लिया जा सकता है। तो जो है उस परिस्थिति में जो है हम इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बचाव कर सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारा शरीर जो डिमांड कर रहा है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमने सुबह का भोजन ही इतना भारी कर लिया कि अभी तक शाम होते-होते तक भी हमें भूख नहीं लगी। तो परंतु एक व्यथा उत्पन्न हो गई कि जी 6 बज गए हैं, अब भोजन करना है मुझे अब। तो जो है उस समय भी जो है हम देखें कि या तो भोजन छोड़ें या फिर जो बहुत ही हल्का जितना भोजन हम करते हैं, उसका 1/4 या आधा अपनी आवश्यकता अनुसार देख करके उस समय जो है भोजन किया जा सकता है। अब है भूख की असहता। तो कभी-कभी जो है जब भूख इस प्रकार लग जाती है कि अब हमसे रहा ही नहीं जाता, तो अब मन भी अवचेतन मन भी हमें कहने लगता है कि अब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा जीवित रहने के लिए, नहीं तो जो है हम शारीरिक जो कार्य करते हैं वह नहीं कर पाएँगे, हमें जो है प्राण शक्ति हमारी क्षीण होने लगेगी। तो भूख की असहता जो है, तो भूख की असहता के कारण जब बहुत तेज़ भूख लगी हो, तो उस समय भी जो है संयम अनिवार्य है। तो हमें यह देखना है कि फिर भूख की जब असहता होती है तो कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास जो भोजन के रूप में जो है जो सतोगुणी भोजन उपलब्ध नहीं होता, तो हमें जो भी भोजन हमारे सामने आता है वो अधिक मात्रा में खा लेते हैं हम। या ऐसा जो है हमने तब भी देखा है कि जब अक्सर जब जब लोग उपवास करते हैं, लंबे उपवास में रहते हैं, जल उपवास लंबा हो गया या फिर जो है रसाहार लंबा हो गया, तो उसके बाद में जो फिर जो भूख जो कि अग्नि बढ़ी होती है शरीर की, तो उस समय बहुत तेज़ भूख लगी होती है। तो उस भूख में भी हमें जो है अब हमें वहाँ पर संयम बरतना है कि अगर इतनी असहनीय भूख भी है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए जो है किस प्रकार का भोजन हमारे लिए उपयोगी है। तो वहाँ हम जो है संयम बरतेंगे तो उसके होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट जो होंगे उससे भी हमारा बचाव रहेगा हमारा। तो और इसमें देखिए एक और महत्वपूर्ण जो कि बात जो गुरुदेव ने कही जो कि हमें बाद में जो है वो चीज़ जब हम लाइन पढ़ रहे थे तो उसमें वो चीज़ क्लियर हुई और वो फिर हमने अपने जीवन में अनुभूति भी उसकी की है, कि जो है जो भूख का जो संबंध जो है वो स्वादिष्टान चक्र से है। जो ये स्वादिष्टान चक्र जो है वो वास्तव में जो रसानुभूति और सुखानुभूति का जो कार्य है वो वही करता है वो। और इसके साथ-साथ जो है उसी तरह की जो सुखानुभूति जो है हमें काम वासना से भी होती है। अगर अगर जो है किसी कारण से किसी व्यक्ति की जो है काम वासना अतृप्त रह जाए, तो वह कोशिश करता है कि उसको पूर्ति करने की। तो अब उसकी काम वासना की पूर्ति नहीं हो पा रही, कहीं किसी कारण से कहीं वो बाहर है या ऐसी अवस्था में है, तो फिर वह जो है अपनी उस वासना की पूर्ति जो है वो भोजन के माध्यम से करने लगता है। तो फिर वह जो है फिर वह यह नहीं देखता कि किस प्रकार का भोजन उसके सामने आ रहा है, उसको जो है अधिक से अधिक रस लेना है, अधिक से अधिक स्वाद लेना है और अधिक से अधिक सुख अनुभव करना है उसे। तो वह जो है उसकी जो सुख की जो अनुभूति जो है जो कि उसे काम के माध्यम से करने की इच्छा थी, जो कि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो वह जो है भोजन के माध्यम से जो पूर्ति करने लगता है वो। तो जो है अब हमें देखें कि इस प्रकार जब वह पूर्ति करने लगता है, तो उसका फिर उसको जो है साइड इफ़ेक्ट भी भुगतना पड़ता है फिर। अब और हम इसके विपरीत हम देखें कि वास्तव में जो सुखानुभूति जो भोजन के माध्यम से हो रही है और जो सुखानुभूति जो काम वासना के माध्यम से हो रही है, यह दोनों एक-दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जब उसका काम वासना के लिए जब भोजन अधिक करेगा या असंयमित भोजन करेगा, तो जब ऐसा भोजन करेगा तो फिर उससे उसकी काम वासना भी बढ़ेगी उसकी क्योंकि उसने ऐसा भोजन खा लिया है
तो अब उसको जो है अब और रस और सुख पाने की इच्छा होगी, तो उसपे जो है अब काम वृत्ति जो है वह उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। और इसके विपरीत अगर हम देखें कि अगर उसे सुखानुभूति करनी ही है, अगर उसकी काम वासना जागृत भी हो रही है, उस अवस्था में भी अगर वह व्यक्ति संयम रखता है, संयम पूर्वक, ध्यान पूर्वक हम देखते हुए अगर हम भोजन जो है, वह जो है वह सात्विक भोजन पे ही ध्यान देता है और हल्का भोजन करता है, मिताहार करता है। इस प्रकार का भोजन जो जो करते हैं, तो वह योगियों का भोजन कहा जाता है और योगी व्यक्ति जो है अपनी काम वासना को कंट्रोल करने में सक्षम रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जो है हमें इसका जो है विज्ञान समझ करके कि इसका स्वादिष्टान चक्र से क्या संबंध है और आपस में काम वासना और भोजन से जो है कितना गहरा संबंध मिल रहा है और एक दूसरे को दोनों कितना प्रभावित कर रहे हैं, तो हमें जो भोजन का जो निर्णय है हमें इसके अनुरूप लेना चाहिए। जी, अब हम देखते हैं कि जो अन्न जो है हमारा उसको अगर हम 3 भागों में बाँट दें, तो जो अन्न जब हमारे जब शरीर के अंदर जब वो आता है, जो प्रवेश करता है, तो अन्न जब से हमने ग्रहण किया, जब से अपने अपने मुख में डाला और जो है जब तक वो बाहर निकल गया, वो स्थूल रूप में बाहर निकला या उसका जो है मध्य अंश जो है, जो रक्त और मांस में बदल गया और जो सूक्ष्म अंश उसका मन में बदल गया, तब तक उसका प्रभाव हमारे शरीर के भीतर रहता ही रहता है। तो इतने समय में जो भी हम ग गतिविधियाँ करते हैं, जो हम साधना करते हैं या शारीरिक श्रम करते हैं या अन्य कोई भी जो हम कार्य करने जा रहे हैं, तो उन सब का जो प्रभाव जो है वह हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इसलिए जो है हम हम जो है वो सब का भी फीडबैक जो है हम अपने शरीर से ले सकते हैं कि जो जो अन्न जो है जो स्थूल रूप में जो निकला तो मल के रूप में निकला। अब देखिए जो मल के रूप में जो अन्न जो निकला तो जैसे कि हम देखते हैं कि जितना भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो है जो कि सॉलिड भोजन के रूप में और जो है हम लिक्विड भोजन के रूप में। तो उसका जो है कितना इनटेक हमने पचाया और कितना इनटेक जो है बल के रूप में बाहर निकाला। तो यह हमारी जो है शरीर की जो है क्षमता को दिखाता है कि हमने जो है हमारे शरीर की जो क्षमता कितनी है और जैसे मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी हम भोजन हम लेते हैं तो उसका जो है लगभग-लगभग एक सामान्य व्यक्ति जो है वो 90% से भी अधिक जो है मल और मूत्र के रूप में विसर्जित कर देता है। तो इसके लिए जो है इसका अधिक तो जानकारी नहीं है, पर अधिक इसके बारे में जो है आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, वो हमें बताएँगे हमें। तो अब हमें देखना है कि जो है जब इतना अधिक जब वो बाहर निकाल रहा है, तो हम जो है क्या गलती कर रहे हैं कि उसकी जो है शरीर की जो एफिशिएंसी जो है मतलब इतना अधिक जो है बल के रूप में और मूत्र के रूप में निकाल रहा है। और देखिए पहले के समय में भी जो है जो ऋषि-मुनि हुआ करते थे, तो वह जो है सूक्ष्म अंश जो है वो अन्न का लेकर के और उसमें जो है मल का भी जो है मल और मूत्र जो है बहुत ही न्यूनतम रखते थे वो और उसी से ही जो है उतनी ऊर्जा पा लेते थे वो। तो उस प्रकार की जैसे कि जो है जैसे कणाद ऋषि थे, वो गेहूँ के दानों को खा कर के ही सिर्फ़ जो है कुछ ही दाने वो ग्रहण करते थे और उससे उनके शरीर को इतनी ऊर्जा मिल जाती थी कि उनका जो है उनको मल-मूत्र की इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी और वो पूरा का पूरा शरीर के अंदर डाइजेस्ट कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया जाता था। तो इसी प्रकार हम जो है आज के समय में भी हम उतना नहीं तो हम जो है काफ़ी हद तक हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम भोजन को चबा-चबा कर खाएँ, मिताहार करें और सात्विक भोजन लें, जल्दी डाइजेस्ट होने वाला भोजन लें और साधनाएँ भी हमारी साथ-साथ चलें, तो हमारी जो है प्राण शक्ति जो है अन्य माध्यमों से भी मिलती रहे और जो है अन्न के रूप में भी जो है हम आहार के रूप में भी अपने अपने जो है भोजन को शुद्ध करेंगे, तो हम जो है अपने स्थूल अंश पर जो है जो भी हम अ, बाहर छोड़ रहे हैं, तो उस पर भी हम कंट्रोल कर पाएँगे। अब जैसे जो मध्यम अंश जो है, तो मध्यम अंश में जो हमारा जो रस और रक्त मांस जैसे इस तरह का हमारा जो जो रस जो बना हमारा शरीर के अंदर जो है और जो रक्त मांस के रूप में जो जो इसने जो परिवर्तन किया वो भोजन ने और हमें जो है जो मांसपेशियाँ जो थी, तो जो पुरानी जो डेड सेल जो थी, उसकी जगह पे नई नई सेल्स आ गई हैं, उसको रिप्लेस कर दिया और हमारा जो है मांस बनी, मसल्स बने हमारे। तो हमें जो है हमें ये देखना है कि इसका कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा, कहीं जैसे कि इतना तो नहीं खा रहे कि हम जो हमारा फैटी लीवर हो गया या जो है हमारा जो है फैट बाहर दिखाई देने लगा हमें। तो हम यह भी जो है संयम के माध्यम से हम देखना है कि हमें किस प्रकार न लेना है और किस समय लेना है। तो हमें जो है आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए इन सब चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे, तो हम अपने जो है मध्य अंश पर भी हम संतुलित रखने में कामयाब रहेंगे। अब है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा आता है सूक्ष्म अंश जो हमारा मन बन जाता है। अब देखिए जो जो भी हमारी साधनाएँ हैं, जो भी कार्य हैं हमारे सारे मन पर ही डिपेंडेंट हैं। तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन।
तो अभी जो अन्न का जो अल्टीमेट जो प्रभाव जो मन पर जो पड़ने जा रहा है और फिर यही जो है मन जो ही हमारे लिए जो है जो मोक्ष का और बंधन का कारण है। तो हमें जो है अभी मन को भी अब पूरा हमें ध्यान देना है कि हमारा जो मन जो है कि किस प्रकार किस दिशा में जा रहा है। तो जब हम अपने मन से ही बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी भी हमारे मन से जो है जो कुविचार समाप्त नहीं हो रहे या जो है बार-बार जो है इस तरह के विचार आ रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें लगता है कि हम साधना कर रहे हैं फिर भी ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, फिर भी हमें क्रोध क्यों आ रहा है हमें। तो फिर जो है एक दृष्टि हमें अपने अन्न पर भी डालनी चाहिए हमें, कि ठीक है कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी रहे होंगे पर हम सब कुछ हम उसी पे ही नहीं छोड़ सकते कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आए हैं, समय लगेगा। तो उसको सुधार करने के अन्य मार्ग भी हैं, तो जिनमें से एक मार्ग जो है हमारा अन्न है हमारा। तो हम जो है आहार के माध्यम से भी हम हमें ये देखें कि हम किस प्रकार का आहार लें, तो जिससे कि जो है हम हमारे अंदर जो तमोगुणी वृत्तियाँ जो मन के अंदर जो पनप रही हैं, ये अधिक स्वाद, अधिक रस लेने की जो अनुभूति जो है वह हमारे अंदर बार-बार आ रही है। तो हम हमें यह कोशिश करें कि उसके लिए जो है हम अ, रजोगुणी और तमोगुणी जो आहार है उसका त्याग करके सतोगुणी पर अधिक आया जाए। तो हमारा जो है मन भी संतुलित होने लगे। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें जो आहार जो हम ले रहे हैं, वह जो वास्तव में वह स्वाद के लिए नहीं होता, वह औषधि के लिए ही औषधि के रूप में लेना चाहिए हमें। तो हम देखेंगे कि जो है जीवन में जो है हमें औषधियों की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमें। वैसे तो आज के समय में हम देखें कि अगर यह बात कहें कि औषधि के बिना जो है जीवन कैसा रहेगा तो आज के समय में औषधि के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। और आज के समय में एक साधक को, एक योगी को इतना वो समझ सकता है कि जो औषधियाँ जो हैं वह हम अपने जीवन में जो है केवल और केवल इमरजेंसी की परिस्थितियों में लें या जब वो कोई भी रोग जो है हमारे अंदर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, जब हम जो है बहुत तरह का संयम कर रहे हैं, फिर भी जो है हमसे जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस परिस्थिति में ज़रूर आप औषधि ले सकते हैं, क्योंकि विज्ञान की देन है, तो हमें विज्ञान का सम्मान भी करें हम। परंतु उसे जो है अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या का ना बनाएँ, उसका उसको आहार ही ना बना लें। बहुत से लोग उसी को ही औषधि को ही आहार बना लेते हैं और यहाँ इसके विपरीत जो है एक साधक को जो है बताया गया है कि आहार भी औषधि के रूप में लेना चाहिए। यानी कि उसे जो है संतुलित एक आहार लेना चाहिए जो कि सतोगुणी हो और जो कि जिसके अनुरूप जो है जो मन भी हमारे वश में रहे। जैसा कि हम गुरुदेव से भी उदाहरण ले सकते हैं, गुरुदेव का आहार जो है वो इसी प्रकार का आहार था। तो अब देखें कि अब हम जो है रोगों पर जो है विजय प्राप्त करने के जो उपाय जो हैं, तो हम जैसे कि जिनको छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है या जिनका अभी जो है क काफ़ी हद तक जो है कोई भी समस्या उसके कंट्रोल में है, तो उन्हें जो है रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें वास्तव में औषधि की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अगर वो अपने जीवन में योग, आहार और अपनी इच्छा शक्ति, इन्हीं को ही अगर वो इम्प्रूव कर लें, इन्हीं को ही सुधार लें, तो उनके जीवन से जो है रोग जो है धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगे। ऐसा हमने अपने जीवन में भी देखा है कि जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रोग है जिनको जो है लंग्स कैंसर था या फिर जो है जिन्हें किडनी की समस्याएँ थी, उन्हें डेली नहीं तो 2-3 दिन में डायलिसिस पे जाना पड़ता था। तो उन्होंने जो है अपने जीवन में सबसे पहले तो अपना आहार परिवर्तन किया और अपनी इच्छा शक्ति को जगाए रखा। क्योंकि इन तीनों को जब हम मिला करके जब हम करेंगे अपने जीवन में, तो इसका लाभ जो है बहुत अच्छा मिलेगा। अदरवाइज़ हम देखें कि इन तीनों में से हम अपने जीवन में गलतियाँ क्या करते हैं कि हम जो है एक-एक करके अपनाते हैं। हम ये कहते हैं कि चलो अगर हमारे शरीर में समस्या आ गई है, रोग आ गई है, तो चलो हमें पता है कि योग हटाए रोग, तो पहले अपने जीवन में योग करते हैं। तो वह जो है योग योग भी अपने जीवन में उतारते हैं, परंतु अपने जो आहार पे कंट्रोल नहीं करते और अपने जो है जीवन की जो दिनचर्या है, समय पर ध्यान नहीं देते, अपने अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं देते और वो समझते हैं कि योग से ही जो है हमें पूर्ण रूप से जो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो हालाँकि उनको इसका आंशिक लाभ मिलता है और लाभ कितना मिल रहा है, वह व्यक्ति की जो है रोग की परिस्थिति पे डिपेंड करता है और वह योग कितना कर रहा है, उसको किस भावना के साथ में कर रहा है, यह सब एक फैक्टर है। तो यह भी फैक्टर जो है ये आपस में ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाते हैं। तो इस तरह से जो है इनको समझने के लिए भी हमें ये देखना है कि जो है हम कि योग को किस प्रकार अपने जीवन में उतार रहे हैं और तो हम उसी अनुरूप ही हम उसका अपना लाभ ले पाते हैं रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए। अब हम जो है आहार का जो संयम जो है अगर हमें पता है कि कोई भी आहार किसी रोग को बढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले तो जाँच ये की जाए कि हमारे शरीर में समस्या है, तो उस समस्या के निदान के लिए किस प्रकार का आहार हमारे लिए उपयुक्त है।
तो सबसे पहले तो हम जो है किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ तो उससे पहले अपना डाइट प्लान ज़रूर बनाएँ, कि हम इसको इग्नोर ना करें क्योंकि आज के समय में जो एलोपैथी जो डॉक्टर जो होते हैं तो वो अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो है उनका मेडिसिन अधिक बिकता रहे और वो सब करते हैं। हालाँकि सभी इस तरह की कैटेगरी में नहीं आते, सभी इस तरह के नहीं होते क्योंकि जो लोग जो हैं परंतु आज के समय में जो जो वातावरण जो चल रहा है उसके अनुरूप जो हम देख सकते हैं। तो जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक कि ना एक व्यक्ति जो है हमारे ही रिलेशन में है, तो वह व्यक्ति जो है उसका जो है फैटी लिवर है और उसको जो है शरीर में कई समस्याएँ हैं उसको। तो वह जो है डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर के पास दवाई खाने पे उसको बहुत अच्छा आराम मिलता है उसको। तो जो है उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे परेशानी होती है, मैं आपके पास आता हूँ और मुझे आराम मिल जाता है मुझे। तो अब आप ये बताइए कि जो है मतलब ऐसे कितनी बार मुझे आना पड़ेगा आपके पास? मुझे मुझे जो है परमानेंट आराम तो मिल नहीं रहा मुझे, तो मैं बार-बार आपके पास आता हूँ, आने के बाद दवा लेता हूँ तो मुझे आराम मिलता है मुझे। तो मैं कितनी बार आऊँगा मैं? तो उन्होंने कहा देखो मैंने जो आपको बताया है वो भी एक एलोपैथी डॉक्टर थे वो। तो उन्होंने बताया कि मैंने जो आपको जो बताया है तो आप वो बात मान नहीं सकते। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपके लिए एक लाइन मैं कहूँगा कि जो मर्ज़ी खाते रहो और मेरे पास आते रहो। तो मतलब उन्होंने बात-बात साफ-साफ बात कह दी कि क्योंकि आप जो है आहार का संयम मेरा कि आप पे आहार के संयम के विषय में आपको काफ़ी बार समझाया है कि यह भोजन आपके लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी आप वैसा ही भोजन करते हो। तो वैसा भोजन करोगे तो आप जो है दवाएँ खा कर के ठीक करोगे या योग के माध्यम से ठीक करोगे पर दोबारा मेरे पास अवश्य आओगे, लौट कर के आओगे आप। तो इसलिए जो है आहार संयम का महत्व हम समझे कि जो अगर व्यक्ति का आहार ही संयमित होने लग जाएगा, वह भोजन करेगा जो कि उसके उस ऑर्गन को डैमेज ना करके उसको सपोर्ट करेगा। तो वह जो है आहार ही उसके लिए औषधि बन जाएगा। तो जब वह जो औषधि के रूप में जब वह अन्न ले रहा है, तो उसे जो है अन्य औषधियों की कहाँ आवश्यकता है उसे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आहार ही हमारी औषधि बन सकता है, अगर हम जो है एक संयमपूर्ण दृष्टि से अपने अन्न को देखते हैं और उस पे विचार करते हैं और अपने किसी जो सीनियर की, किसी डॉक्टर की सलाह लेते हैं, तो हम जो है इसी प्रकार हम अपने आहार पर नियंत्रण जो करने में कामयाब रहते हैं। अब तीसरा है कि वो है हमारी इच्छा शक्ति। हमारी जो इच्छा शक्ति क्या कहती है कि हमारी यह भी डिपेंड करता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तो इच्छा होती है कि हम जो है जो भी समस्या होगी तो जब हमें गोली खा कर के आराम आ ही रहा है तो हम योग क्यों करें या आहार पर नियंत्रण क्यों करें? तो वास्तव में जब ऐसे लोग जब आहार पर नियंत्रण भी करेंगे और योग भी करेंगे, परंतु उनकी इच्छा उसमें नहीं है, तो उन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ ये फैक्टर जो है मैटर कर जाता है कि हमारी इच्छा तो नहीं है हमारी, फिर भी हम ज़बरदस्ती योग कर रहे हैं। ज़बरदस्ती मन कहीं और कर रहा है, मन कह रहा है कि ये फालतू में कर रहे हैं, कुछ लाभ तो होना नहीं इसका। या हमें जो है डॉक्टर ने बोल दिया कि हम इतना आहार इस प्रकार का आहार लेंगे तो वह खा कर के भी नुकसान तो होता नहीं हमें। तो यह क्यों खा रहे हैं? डॉक्टर ने हमें क्यों बोला ऐसा हमें? तो उनके मन की जो इच्छा शक्ति इतनी जो है वो है प्रबल नहीं होती, तो उस प्रकार जो है उन्हें जो है उसमें भी सब में लाभ नहीं मिलता। परंतु अब हमने देखा कि योग, आहार और उसके साथ में इच्छा शक्ति को जब हमने मिला दिया, तो आप देखें कि सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा कि साधना में प्राण आ जाए तो बात बन जाए, मतलब तो चमत्कार हो जाए। तो जब गुरुदेव जो इतनी गहरी बात जब कहते हैं, तो साधना में जो प्राण लाने वाला जो कार्य है, वह आपकी इच्छा शक्ति करती है वास्तव में। तो इसी प्रकार की जो इच्छा शक्ति जो है, किसी ने अगर अपने मन में ठान लिया कि वह जो है इस रोग पर विजय प्राप्त करके रहेगा, तो इच्छा शक्ति जो हमारे कारण शरीर की ही शक्ति है, हमारी भावनाओं की शक्ति है। और यह जो कारण शरीर जो है वह सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। परंतु हमने इसको जो है इसकी अनुभूति ना होने के कारण, इसका ज्ञान न होने के कारण हमने इसे कमज़ोर मान अवश्य दिया। परंतु वास्तव में जो इच्छा शक्ति जो है, यह जो है मतलब सब पर हावी होती है। तो केवल और केवल इच्छा शक्ति के दम पर, तो जहाँ पर इच्छा शक्ति है, वहाँ पर जो है ऐसे भी उदाहरण बहुत मिले हैं कि केवल और केवल उन्होंने मेडिटेशन के दम पर ही अपने रोग पर जो है विजय प्राप्त करी। तो यह जो है अपने आप में जो है कम नहीं है। तो जो जैसे कि हमने जो है एक पेशेंट के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम और एक ध्यान जो है वह उन्हें सजेस्ट किया था। तो उन्होंने उसमें जो है काफ़ी जो है उनका अनुभव मिला कि ऐसा जो है हमने जो है किसी भी दवाएँ खा कर के हमें नहीं मिला। और इस प्रकार के और भी अनुभव खुद पर भी लिए और हम सब भी साधक हैं, तो हमने भी अक्सर देखा होगा कि जिस भी आहार को हम अपनी इच्छा से, अपनी भावनाओं से हम जो है अपने आहार को बनाते हैं या ग्रहण करते हैं, तो उसका जो है लाभ भी हमें उसी के अनुरूप जो है उसका स्वाद भी मिलता है और हमें जो है एक आत्मिक शांति जो है वह भी हमें मिलने लगती है हमें। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि जो है इस प्रकार हम जो रोग पर भी जो विजय जो मिलती जाती है हमें, तो वह इन तीनों का जब हम अपने जीवन में एक संयमित रूप में अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें रोगों पर विजय प्राप्त करने में भी लाभ मिलती है।
और इस प्रकार हम देखते हैं कि साधना में हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जो है बिना आहार संयम किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यह बात हमें समझ लेनी चाहिए अच्छे से कि जो साधक जो है बार-बार उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो मैं अपना भी बताता हूँ कि भई अपने में भी जो है हमें जो है मुख्य रूप से जो है हमने भी यही पाया कि आहार संयम के बिना जो है आगे बढ़ना जो है लगभग नामुमकिन है। कोई ये कहे कि जो मर्ज़ी हम खाते रहेंगे तो उसके लिए जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो। क्योंकि जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जो उसकी जो प्राण शक्ति उसकी रिफ़ाइन होगी, तो जैसे-जैसे उसकी चेतना का स्तर उठेगा, तो चेतना के स्तर को गिराने का जो कार्य जो है वह हमारा भोजन करेगा, हमारा आहार करेगा हमारा, अगर हमने विपरीत आहार लिया तो। तो इस प्रकार जो है, इसका जो संयम जो है, आहार संयम हमारे जीवन में अनिवार्य है और यह हमारे साधना का आधार भी है और अन्नमय कोश हमारे जीवन का आधार भी है। तो हमें जो है मुख्य रूप से जो है यह ध्यान रखना है कि हमें इन सबको जो है एक तरह से जो है बैलेंस रूप में हमें अपने जीवन में उतारना है और इसका हमें लाभ लेना है। जी, तो मैं इसी के साथ जो है अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। अब अगर किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है, तो वह रखा जा सकता है। जी, जी अमन भैया, प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अम, आपकी क्लास से इसमें निश्चित ये पता लगता है कि आपका अनुभव इसमें कितना अच्छा अनुभव है आपका। और ये होता भी है कि जब गुरुदेव के जब साहित्य से गुरुदेव के शब्द और अपना अनुभव मिला के बोला जाए तो ये बहुत प्रभावकारी रहता है। तो हाँ, तो आप सभी से निवेदन है कि नितिन भैया हैं तो हम लोग कुछ भी आहार संबंधी प्रश्न हो या फिर इनका गव्य कल्प में जो है बहुत अच्छा इनका वो है गव्य जो हमारे प्राकृतिक गव्य पंचगव्य चिकित्सा में और पंचगव्य आहार में इनका बहुत अच्छा अनुभव है। तो उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो इसमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी। तो भैया इसमें जैसे ये है आप इसमें अभी ये बताया आपने तो आहार के बारे में, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है उसको सही रूप से भूख नहीं लगी होती है ना? हुँ, और व्यक्ति जो है फिर भी एक आदत होती है, आदत के वश वो आहार करता है। एक अंदर से होती है कि मुझे आहार करना है ना? तो वो आहार जो एक आदत के वश या स्वाद के वश करता है और जो आहार एक एक जो है सही भूख लगती है, एक्चुअल भूख लगती है, उस अवस्था में करता है, तो इन दोनों का क्या परिणाम रहता है? हुँ। जी, जी भैया। तो भैया जो जो व्यक्ति जब अपने स्वाद के अनुसार जब वो करता है, तो उसे जो है एक तो यह पता नहीं नहीं लग पाता कि वह जो है भोजन जो है किस प्रकार का भोजन वो इनटेक कर रहा है। तो जब वो भोजन उसके शरीर के अंदर जाता है, तो वह जो है फिर उसके शरीर को आवश्यकता नहीं है। तो शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वह उसे जो है बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो कि शरीर के लिए हार्मफुल है। तो वह जो है वह उसको मल के रूप में या एक्स्ट्रा फैट के रूप में या फिर जो है जिस ऑर्गन से उसपे उस ऑर्गन पर वो डैमेज कर सकता है। जैसे कि कोई अन्न ऐसा होगा जो पचने में बहुत भारी है, लगातार हम उस तरह का भोजन कर रहे हैं, तो वो लीवर को डैमेज कर सकता है आपके और आपका जो डाइजेशन जिसका ईज़िली नहीं हो रहा, तो डाइजेशन संबंधी समस्याएँ जो होती हैं, वो गैस संबंधी समस्या होती है। इस प्रकार की जो अनेक समस्याएँ जो हैं, हमारे शरीर में हो सकती हैं, जो जो अन्न की जिस समय हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, अगर वो भोजन करता है तो। जबकि इसके विपरीत अगर अगर हम जब भूख लगी है तभी वह भोजन कर रहे हैं हम, तो शरीर जो है उ उसके उ उ उससे जो जो भी ऊर्जा लेता है तो वह जो है शरीर की डिमांड होती है एक्चुअली वो, तो उसमें जो वेस्ट कुछ भी नहीं जाता उसके शरीर के अंदर। तो जो मल के रूप में जो कि एक एक जो स्वाभाविक जो क्रिया है वह तो हो रहेगी, रहेगी। परंतु इसके अलावा जो है उ उ उसके अलावा जो उसका जो दुष्परिणाम जो कि जो आंतरिक अंगों पर होता है और जो एक एक्स्ट्रा फैट के रूप में कहें या उसके जो है फिर अगर हम सूक्ष्म रूप में उसका विवेचन करें तो फिर जो है उस व्यक्ति को जो है अधिक क्रोध भी नहीं आता, उसका मन भी संयमित रहने लगता है उसका क्योंकि अन्न का जो अल्टीमेट प्रभाव है वो मन पर है और फिर जो है मन से ही हम साधनाएँ कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव फिर वहाँ तक जाता है हमारे पे।
तो हम इस संतुलित मात्रा में लिया गया अन्न हमारे मन को भी नियंत्रित करता है और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। जी। जी भैया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें ये जो गुरुदेव ने सूत्र दिया हुआ है कि जो लंबी आयु चाहते हैं वो बिना कड़ी भूख लगे कुछ ना खाएँ। तो ये बहुत वैज्ञानिक सूत्र है, इसको मैंने कुछ प्रैक्टिकल भी इसको करके देखा था इसमें, कि जनरली लोगों को आजकल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है और जो है इसमें कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इस तरीके से रूटीन भी ऐसा बनता जा रहा है कि व्यक्ति को, तो उसमें जो है मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा था कि जब उसमें बहुत कड़ी भूख लगने पे भोजन किया जाए, तो उससे ये होता है कि जो शरीर में कब्ज़ होती है, तो वो पूरी खत्म हो जाती है। उसको जो है पूरा खत्म कर देता है ये बॉडी। और अगर हम जैसे भूख नहीं लगी और स्वादवश फिर हमने कुछ खा लिया, तो उस स्थिति में ये बात आती है कि पहले का भोजन तो पचा नहीं है, या पहले का पचा नहीं और दूसरा मिल गया, तो जो हमारी इसमें प्राण ऊर्जा जो काम कर रही है, तो जो अपान प्राण काम कर रहा था, वो अपान प्राण अब काम ना करके वो समान के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा, समान प्राण काम करने लगे, क्योंकि समान भोजन को पचाता है और अपान उसको वो बाहर निकालता है। तो प्राण ऊर्जा का स्रोत तो एक ही है, वही सब जगह होना है। तो इसलिए जो है फिर वो जो अपान प्राण काम कर रहा था, वो अपना काम करना बंद कर देगा और फिर जो है समान में पूरी ऊर्जा लग जाएगी। अच्छा, अपान काम करना बंद कर देगा तो जो उसको वो करना था, उसको विषैले तत्व बाहर निकालने का काम करना था, तो वो फिर जो है विष शरीर में जमा होके कब्ज़ इत्यादि की समस्या बनने लगेगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ इसको फ़ील किया और मैंने कई बार इसको प्रैक्टिकल करके देखा और ये बात बिल्कुल इसमें एकदम सही साबित होती है। और दूसरा मुझे लगता है कि अगर स्वादवश भोजन खाया जाता है, तो मन पे रजोगुणी प्रभाव करता है वो। भले ही वो सात्विक भोजन हो, भले ही वो सात्विक भोजन हो, चाहे वो हमारा जो है उसमें रासिक भोजन नहीं है, मसाले इत्यादि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक हुँ, हुँ। भोजन है। लेकिन रजोगुणी भावना से भी अगर उसे खाया जा रहा है, तो मन में फिर वो जो है वासना इत्यादि वो पैदा करता है। जबकि कड़ी भूख लगने पे और जो स्वाभाविक जो है उसके वश खाया जा रहा है भोजन, शरीर की स्वाभाविक इच्छा से, तो वो ही एक्चुअली सतोगुणी प्रभाव हमारे शरीर में ये करता है। तो मेरा कुछ-कुछ ऐसा अनुभव है भैया इसमें। जी, बहुत अच्छा अनुभव बता दिया आपने, सूक्ष्म तरीके से आपने जो बताया अपना अनुभव, वह हम सभी के लिए कि लाभकारी रहेगा। जी भैया। तो हाँ, गीता दीदी आपका हैंड रेज़ है। जी। दी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, गीता दीदी। जी, प्रणाम भैया सबको। दी प्रणाम। हाँ, हेलो, प्रणाम भैया। जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम। हाँ, भैया वो एक वो पूछ रहे थे कि जैसे भूख लगने पे खाना है, तो हम ऐसा है कि एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर ने बोला है कि 3 घंटे, 4 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, जैसे कुछ खाना है। तो उस कंडीशन में तो सचमुच भूख नहीं लगती है, फिर भी अब सोचते हैं कि एसिडिटी बन नहीं जाए तो कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो या बिस्किट हो या समथिंग कुछ भी। तो ये फिर हम लोग को वो मतलब साधनात्मक में बाधक होगा क्या? बस हमको ये जानना था। हुँ। जी, जी दीदी, बहुत अच्छा क्योंकि प्रश्न नहीं पूछा। हाँ जी। हम कोशिश किए हैं कि जैसे पूजा-वूजा हवन-ववन में चले गए, कहीं चले गए, तो ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाने पे वो तुरंत सर में दर्द, माइग्रेन का जैसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चला ही जाए और कोशिश करते हैं कि वो एसिडिटी ना बने और सर दर्द ना हो। क्योंकि वो सर दर्द एक बार आ जाता है तो वो भर दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं। तो फिर उसमें क्या किया जाए भैया? भूख तो लगती नहीं है, ऑब्वियसली नहीं लगती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर उसमें क्या किया जाए भैया? जी। बस ये जी दीदी, यही कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने दीदी। दीदी इसमें हुँ, हम जो है ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारे शरीर में कोई समस्या है, तो हमें जो हुँ, है कभी-कभी हमें कुछ विपरीत भी वो कुछ करना पड़ता है, जिससे कि जो है वो शरीर हमारा स्वस्थ रहे। तो अभी आपने जो है आपने बताया कि एसिडिटी की समस्या के लिए आपने बीच में कुछ ले लिया आपने कुछ, तो जो हाँ, है आपके शरीर की आवश्यकता है, आपको स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है वो। तो परंतु हुँ, हमें साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि एसिडिटी की समस्या का मूल कारण क्या है? मूल समस्या का निदान जब तक नहीं होगा, तब तक जो है एसिडिटी जो है, यह एक समस्या आपके साधनों में हमेशा अवरोध बनी रहेगी।
तो हमें जो है अगर हमें कुछ समय तक अगर हमें कुछ विपरीत लेना भी पड़ रहा है, मान लीजिए कि बीच-बीच में खाना भी पड़ रहा है, परंतु इसको जो है दिनचर्या में मतलब ये नहीं है कि अब ज़िंदगी भर ही आपको ऐसे खाना है, ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए हमारी। हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए कि इसका जो मूल कारण हम जानें। तो एसिडिटी के का जो है कुछ जैसे कि मुख्य रूप से कुछ कारण होते हैं, जैसे कि एक तो ये है कि और वैसे तो जो आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, वो इसके बारे में और अच्छे से बताएँगे अभी हमें। तो इ इसमें जो है जब जब हम जो है अ जो जो भोजन जो हमारा जो है जैसे कि जो लोग जो रात्रि को लेट भोजन करते हैं या जो है भोजन को हम्म खाते ही तुरंत उसके बाद पानी पी लेते हैं, तो उनको अक्सर जो है एसिडिटी की समस्या रहती है उनको। तो हमें जो है अपने भोजन के स्वरूप पर और भोजन हम किस प्रकार ले रहे हैं, किसके साथ मिला-जुला के ले रहे हैं, किस समय ले रहे हैं, यह सब हम्म फैक्टर जो है, ये सब एसिडिटी में जो है ये सब जानने पड़ेंगे हमें और अपने शरीर के अनुरूप भोजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे। हमें ये भी जानना है कि हमारे शरीर की जो प्रकृति है, वो वात की प्रकृति है, पित्त की है, कफ की प्रकृति है, तो उसके अनुरूप हमारे लिए क्या भोजन अच्छा रहेगा। तो वह सब जो है जाँच करने के लिए हमें जो है एसिडिटी को मूल रूप से समाप्त करने का भी कार्य साथ-साथ हमें क क करते रहना चाहिए। तभी जाकर के जो है हम पूर्ण स्वस्थ होंगे, तभी हमारा अन्नमय कोश का परिष्कार होगा। जी भैया। खैर वो तो आप लोग के साथ जुड़ने के बाद थोड़ा करने लगे हैं, अब रात में लेट खाना नहीं खाते हैं, 6-7 बजे तक खा ले रहे हैं, वो सब कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कभी-कभी होता है कि एसिडिटी बन ही जाती है, रीज़न कुछ नहीं पता चलता है, बहुत नॉर्मल खाना जो सात्विक भोजन है वही ले रहे हैं। खैर अभी शुरू किए हैं भैया शायद ठीक हो, बस वही जानना था कि वो बीच में लें या नहीं लें क्योंकि उससे अगर बाधक है तो फिर जब इस रास्ते पे हैं तो थोड़ा तो ए ए ठीक है एक भैया दीदी धन्यवाद। जी, एक दीदी हाँ इसमें भैया। एसिडिक अन्न भी है, वो भी ना लिए जाएँ, जैसे जो एसिडिक है, जैसे चाय होती है, कोल्ड ड्रिंक होते हैं अच्छा या चाय जो तो हाँ छोड़ जी, ही दिए हैं। जी। चाय नहीं पीते। हाँ ठीक है भैया ठीक है ठीक बस जी, वही अभी पूछना था। हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी हैं, वो भी कुछ अपना अपने अनुभव हाँ देंगे। जी, डॉक्टर साहब, प्रणाम। हाँ, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा चली है यार। नितिन जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसको अन्नमय कोश की साधना के बारे में बताया और अमन जी ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। और गीता जी का जो अभी प्रश्न है, इससे पहले नितिन जी ने पूछा था कि ये जो क्वांटिटी ऑफ स्टूल्स है और या यूरिन की है, वो किस खाने पर कितना होता है। तो आप ये तो बड़ा कॉमन सही चीज है, सभी लोग हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितना प्रतिशत मतलब अन्न वगैरह ज्यादा लेते हैं तो उतना ही बल्क स्टूल होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और जितना हम लिक्विड्स लेंगे या फ्रूट्स वगैरह लेंगे, उसमें यूरिन की मात्रा, यूरिन से हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो ज्यादा होगा। तो ये कोई खास उसमें बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। हाँ, सवाल ये है कि अभी जो गीता जी ने प्रश्न किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही हम सबको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कारण ये है कि जो ये प्रॉब्लम अभी गीता जी के हस्बैंड को है, वो आज आज एक दिन में या 10 दिन में या एक साल में हुई समस्या नहीं है। ये सालों से जो हमारे अनियमितता रही है खाने में, और हमने अपाच्य भोजन लिया है, फैटी भोजन लिया है, जो मर्जी अपनी तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, जो भी हम कहेंगे, सब दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जो हमारे भोजन पच नहीं रहा, हमारे इंटेस्टाइन से उसको पचा नहीं पाई हैं। और उससे हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, खासतौर पर मैं देखता हूँ कि जिन जिन को इस तरह की प्रॉब्लम है, उनमें मोर देन 50% लोगों को GERD की समस्या होती है। मतलब उनका जो खाना स्टमक में गया है, वो जो हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल वाल्व होता है, वो उस खाने को अपाच्य, जो हमारा पचा हुआ भोजन नहीं है, जबरदस्ती जो है शरीर कोशिश कर रहा है उसको हम पचाएं, और एसिड ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो उस खाने के साथ एसिड जो है वो स्टमक से हमारे इसोफेगस में आने लगता है। तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। उसमें वो इरिटेट कर देता है, वो स्टमक को, और हमारी जो स्टमक, जो हमारा इसोफेगस एनवायरनमेंट को, फूड पाइप को जो है डैमेज कर देता है। अब उस डैमेज की वजह से वहां अल्सर जैसे हो जाते हैं, जो अब डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा देर में कुछ खाते रहिए। उस एसिड से वो जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है, जो जलन हो रही है, जहाँ पर जो हमारा घाव बना हुआ है, उनको ठीक रखने के लिए दवा भी वो देते हैं। और साथ साथ आपको कहते हैं कि भाई ये जो एसिड है वो आकर के बार बार बनता है और आपको जो उस एरिया को डैमेज कर रहा है, तो उसको आप ठीक करने के लिए ये थोड़ा थोड़ा खाना खाए। वो खाना खास तौर पर यही होता है कि आप बिना मिर्च मसाले का सिंपल साधारण और सात्विक भोजन ही वहां पर लिया जाता है।
आज का जो तजुर्बा हम सब डिस्कस कर रहे हैं इसमें, मेरा अपना मानना है कि जो हम लोगों ने खान पान में जो अनियमितता हमारी रही, अपाच्य भोजन हमने किया, जो भी हमने किया, अब जो गुरुदेव ने जो चीज हमें बताई है, और जैसे अभी नितिन जी ने हमको बताया है कि अगर हम भूख लगने पर ही खाना लें और अपने सात्विक आहार रखें, साथ साथ हम अपने अनियमित व्यायाम रखें, प्राणायाम रखें, ये सब चीजें होते हुए भी खाने पे अगर हम थोड़ा सा हम अपने परिवर्तन आज लाएं। परिवर्तन क्या लाएं? मेन जो मुझे खाना में जो परिवर्तन की जरूरत आज समस्या आज हम समझ रहे हैं जरूरत है, वो है कि हम अधिक से अधिक शाकाहार का इस्तेमाल करें, साग सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। फ्रूट्स अगर हमें मिलते हैं तो हम 2 या 3 बार दिन में अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स को इस्तेमाल जरूर करें। उससे हम क्या होगा, हमारा स्टमक भी ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमें कम से कम होगी, और जो बीमारियां हमारे शरीर में हम अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। जो हमारे जो बॉडी में जो हम कहेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट हमारे जमीन हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए हैं, लीवर में हो गए हैं, आंतों में वो हो गए हैं, और हमारा फैटी डिपोजिशन हो गया है। जब जब हम जैसे जैसे हम ये सब खाने में ये परिवर्तन लाएंगे, हम फैट्स को इस्तेमाल कम से कम करेंगे, हम सात्विक आहार की तरफ बढ़ेंगे, हम फलाहार की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, फ्रूट्स की तरफ लेंगे, साग सब्जियों को लेंगे, उससे फाइबर ज्यादा होगा, तो हमारा जो मल निष्कासन होगा वो भी प्रॉपर ढंग से होगा। तो इन सब चीजों के साथ अगर हम इतना थोड़ा सा कर लेते हैं कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें, और इन्हीं की जो है फ्रीक्वेंसी हम ज्यादा, जैसे भूख लगे हमको, हम थोड़ा सा सलाद वगैरह ले लें। सलाद को भी बहुत अच्छी तरह से धुला होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि हमने बिना धोए ले लिया, लोग उठा के मूली ले लेते हैं, मुंह में गाजर खा लेते हैं, फल को उठा के ऐसे खा लेते हैं। उसको अच्छे से धुला होना चाहिए, क्योंकि आज इतना जो है ये कीटनाशक चीजें हमारी उसमें डाली जा रही हैं, फलों में छिड़की जा रही हैं, सब्जियों में छिड़की जा रही हैं। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से उस चीज को, जिसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसको धुला होना चाहिए, काट करके छिला हुआ अच्छी तरह से जहां तक हो सके ये लेना चाहिए। इस मेरे ख्याल है ये। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बीमार हैं, जिनका शरीर रोग ग्रसित हो गया है, उनको कोई डॉक्टर से चिकित्सा चल रही है, तो वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया आप उनको मत जाइए। आप अपने सब तरह से अपने जो आहार पे है, अपने रोज दिनचर्या पे, उस पर परिवर्तन लाइए। धीरे धीरे आपको खुद ही दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दवाइयां कम हो जाएंगी। लेकिन आज अगर आपका शरीर रोग ग्रसित है तो आपको मेडिसिन को छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको आप कम कर सकते हो। धीरे धीरे आयुर्वेदिक करो। धीरे धीरे चाहे आप आयुर्वेदिक कीजिए, होम्योपैथिक कीजिए, एलोपैथिक कीजिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप एकदम अब्रप्टली दवाइयां छोड़ देते हैं तो आपको उससे नुकसान हो सकता है, और शरीर जो है अपना चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। अपने जहां तक हो सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और अपने खाने पर जिस जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप नितिन जी बता रहे हैं, अमन जी बता रहे हैं, आप हमारे सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग सब आप सब मिल करके हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि नितिन जी ने जो साधनाएं की हैं वो, और अमन जी ने जो साधनाएं की हैं वो हमारे लिए, हम लोग सब जितने लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं बहुत भाग्यशाली लोग हैं। मैं ये कहूंगा कि हमें इससे अच्छा जो है मार्गदर्शन खान पान से रिलेटेड या किसी भी तरह से हमारी दिनचर्या से रिलेटेड नहीं मिल सकता। हम सब सही माने में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी तरह से चर्चाएं चलती रहें। मैं नितिन भैया से हम ये फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो पंचगव्य चिकित्सा और गव्य चिकित्सा के बारे में जो आप का एक्सपीरियंस अनुभव है, उसके बारे में बीच बीच में आप जरूर हमें बताते रहें। और हो सके तो हम हाँ 1 मिनट 2 मिनट मेरे ख्याल है मैडम 2 मिनट बोलना चाहेंगी। अगर है समय तो मैडम को अलाउ करें, नहीं तो अगली बारी बात कर सकते हैं। नितिन जी, अमन जी बताएं प्लीज। मैडम 2 मिनट बात करें। जी दीदी, आप अपने अनुभव दीजिए दीदी, हमें भी लाभ मिलेगा। जी बताइए दीदी। आवाज आ रही है? हाँ, सबको प्रणाम। जी बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, पर आपने जो इस पर जोर दिया ना वो ही बहुत जरूरी है कि समग्र रूप से किसी भी रोग के बारे में समझना जरूरी है, और उसके समग्र रूप से उसके उपचार जरूरी है। जैसे आप कहते हैं, वो लोग कहते हैं पहले हाँ जी पहले हम ये कर लेते हैं फिर वो कर ले। तो हमें इसके लिए आहार औषधि के लिए तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये बताया गया था कि पहले तो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान की हमें जरूरत है कि भाई जैसे जो गुरुदेव के ज्ञान पर आधारित है। दूसरा, आयुर्वेद की नॉलेज होना चाहिए अगर कोई भी रोग को समझना है या उसको ठीक करना है, तो उसके बारे में कि हमारी प्रकृति क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग खाना है और समझना है। और तीसरा चाहिए न्यूट्रिशन की जरूरत भी। अब हमने सात्विक तो ले लिया ठीक है, पर उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब पोषक तत्व नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर वो कमी हो जाएगी। तो एक समझदारी वाला
हमें रखना पड़ेगा जो हिसाब किताब समग्र रूप से कोई भी चीज को। अब जैसे एसिडिटी की बात बहन जी कर रही थी, तो वो कुल सिर्फ एक ही वो नहीं होता कारण कि हाँ जी बस एसिड बन गया। उसके पीछे एक तो ये जो मनोविचार जो है ना एसिडिटी के लिए सबसे ज्यादा, पित्त प्रकृति है आपकी, और खान पान सही नहीं है, लाइफ स्टाइल। अब देखिए किसी का जॉब ऐसा है या उसका कुछ इस तरह की वो है कि वो नहीं उस समय खा सकता। मान लीजिए कहीं मीटिंग चल रही है, उस समय उसको भूख लग रही, तो वो बेचारा क्या करेगा। तो हमें अपनी शरीर की प्रकृति को समझना, मतलब गुरुदेव ने यही कहा है, ज्ञानता ही हमारी बहुत सारी समस्याओं का कारण है। तो हम अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्रकृति कैसी है, क्या चीज हमारे, वो खुद पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ हमारे लिए अनुकूल है, हमारे शरीर के लिए, उसे खा के हमारे को ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। शरीर अपने आप बता देता है कौन सा प्रतिकूल है। तो हमें प्रज्ञा अपराध भी नहीं करना, हम जानते हुए भी जो गलती करते हैं वो नहीं करनी है। तो हमें आयुर्वेद की नॉलेज होनी चाहिए, आध्यात्मिक की नॉलेज और न्यूट्रिशन की। अब एसिडिटी में बहुत सारे ऐसे योग में क्रियाएं हैं, जैसे कि वो चंद्रभेदी प्राणायाम है, वो अपने शरीर को मतलब किसी उनकी गाइडेंस में, योगा थेरेपिस्ट की गाइडेंस में उसको करें। ये शीतली शीतकारी हैं, ये सब करें अपने शरीर की प्रकृति को देखते हुए। ये चीजें बड़ी हेल्पफुल होती हैं, किस तरह का आहार हमारे लिए अनुकूल है, कब कब हमें लेना है, ये सारी चीजें। और न्यूट्रिशन वाले भी बताते हैं कि आपके लिए ये चीज है। अभी तो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट भी हो गए हैं। और एलोपैथी में भी अभी ऐसा ये नहीं है कि आप छोटे मोटे, अब गाँवों में तो ठीक है कि भैया आपको दवाई लिख दी, बाकी सब जगह डाइट चार्ट दिए जाते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में। अब सभी बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल जो है समग्र रूप से चलने की, होलिस्टिक अप्रोच से चलने की कोशिश करते हैं कि आपको ये दवाई लिख दी, अब आपको डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, कितना क्या खाना है। तो ये सारी चीजें जब हम समझ जाएंगे तभी हमारा वो ठीक रहेगा। तो अपना उसका चयन आपको अपने आप करना पड़ेगा। और यही है इस समय कि जांच कराते रहें, आपको मर्जी है आप कोई थेरेपी लें, आयुर्वेद लें, पर समग्र रूप से लेंगे ना तो ये रिजल्ट हम लोगों ने देखा, अपने पर भी किया औरों पर भी किया है। और चिंतन जो है वो बहुत ज्यादा काम करता है इसमें, एसिडिटी में। एंजाइटी वाले लोगों को, जिनको जिनके जॉब इस तरह की, हर दिन जो है टेंशन रहता है कि अब ये टारगेट पूरा करना है, वो करना है, वो करना है, उन लोगों को जितना हमने देखा एमएनसीज में काम करते हैं, चाहे हमारा बेटा ही, उसी का भी वो हाल है। पर आहार में परिवर्तन करके और थोड़ा उस अपने को लाइफ स्टाइल और ये समझ के, स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझ के अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा फर्क पड़ जाता है। उसको भी एंडोस्कोपी कराई हमने, सब करा, पता चला। तो समग्र रूप से ये बहुत ज्यादा अच्छा असर आता है। तो समझ के हम हर समस्या को उसका समाधान निकालेंगे होलिस्टिक अप्रोच से, समग्र रूप से। तो कभी लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे इन सारी चीजों को। तो भैया बहुत अच्छा, आप जो पंचगव्य चिकित्सा जरूर अगली बार में पढ़ाइए, अभी समय बहुत हो गया है। अगली बार फाइनल हम लोग कुछ मिलके कुछ ना कुछ निचोड़ निकालेंगे इसका। ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपने अपने अनुभव से इतना अच्छी चीज बताई हमें। और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमें जो है अपने भोजन में मुख्य रूप से शाकाहार फलाहार बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो एल्कलाइन होते हैं। और एसिडिटी की समस्या में जो है हमें हमें एल्कलाइन फूड ही अधिक लेना है हमें। तो आपने अपना बहुत अच्छा अनुभव बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो अभी कक्षा का समय भी हो गया है। अब अमन भैया, जी भैया, जी भैया, कक्षा का समापन किया जा अगर सकता कोई है भैया, और बहुत बहुत प्रश्न हो धन्यवाद आपका। जी। जी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जी बार। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से समझाया इसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सबको। जी प्रणाम भाई। शांति पाठ के साथ में कक्षा का समापन करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। जी, सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम।